जय हिंद दोस्तों। अगर आप एक राजमिस्त्री हैं या कारपेंटर हैं या फिर बढ़ई का काम करते हैं या लोहार का काम करते हैं या किसी भी प्रकार का मैकेनिकल काम करते हैं, जैसे गाड़ी का मिस्त्री है या किसी भी प्रकार का टेक्निकल काम करते हैं, तो आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको अपने टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपये मिलता है और साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। ट्रेनिंग में जितना भी समय आपका लगता है तो उसका भी पैसा आपको मिलता है और साथ ही साथ आपको 2 लाख रुपये तक का इसमें मदद भी मिलता है और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मिल जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो को देख करके आप ऑनलाइन अप्लाई करके घर बैठे ही इसका लाभ ले सकते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 15,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपये तक का मदद मिलता है और साथ ही साथ आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करें और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है pmvishwakarma.gov.in और आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स से पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना कि क्या क्या बेनिफिट इससे मिलने वाला है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म ऑनलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है या यहाँ पे आपको नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करके भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है तो आप यहाँ से येस करेंगे, अदरवाइज आपको यहाँ से नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है हैव यू अवेलेबल क्रेडिट लोन फैसिलिटी। अगर आप कोई भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड लिए हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड हुआ या किसी भी प्रकार का लोन फैसिलिटी ले रखा है जो PMEGP या PM स्वनिधि या मुद्रा लोन के अंतर्गत आता है और वह आउटस्टैंडिंग है यानी कि बकाया है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस प्रकार से आधार वेरिफिकेशन का पेज आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने 10 अंक का मोबाइल नंबर डालना है, वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने 12 अंक का आधार नंबर डालना है। ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP गया है, इस बॉक्स में डाल करके यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप बायोमेट्रिक या OTP के माध्यम से अपना आधार वेरिफिकेशन करेंगे। उसके लिए यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक करेंगे। आपके डिवाइस में लाल बटन जलेगा और वहाँ से आप फिंगरप्रिंट लेकर के अपना बायोमेट्रिक यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। अब जैसे ही आप बायोमेट्रिक से फिंगरप्रिंट ले लेते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका फुल नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड पर आता है वही यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि आप मैरिड है या अनमैरिड उसको यहाँ पे चूज करना है। यहाँ से जेंडर, यहाँ से कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है। यहाँ से अगर आप दिव्यांग है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर किस प्रकार का दिव्यांग है, अगर दिव्यांग है तो उसका प्रकार यहाँ पे देना होगा, अन्यथा इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट, तो यहाँ से आपको नो के जगह येस कर देना है। उसके बाद आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको नो के जगह येस कर देना है, यानी कि आप सेम जिले में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे येस कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। माइनॉरिटी है तो आप येस करेंगे, अन्यथा इसको आप नो कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी है तो किस प्रकार का माइनॉरिटी है इसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अगर आपके पास पेन नंबर है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, पेन नंबर आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल और आधार नंबर ऑटोमेटिक कलेक्ट रहेगा। यहाँ पे फैमिली डिटेल्स पूछा जा रहा है तो फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आपको फैमिली का राशन कार्ड जैसे ही देंगे तो आपके फैमिली में जितने लोग हैं सभी लोग का यहाँ पे ऑटोमेटिक
फेच कर लिया जाएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, सभी आपके राशन कार्ड पर जितने फैमिली है सभी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार का एड्रेस जो रहता है वही अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से करंट एड्रेस यानी कि सेम एज आधार एड्रेस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पे जो आपके आधार से एड्रेस है वही यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप मैनुअली फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे अदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट आप यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आधार कार्ड का ही एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे करंट एड्रेस यानी कि सेम एज आधार पर आप यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो आप यहाँ पे येस करेंगे। येस करने के बाद यहाँ से आप अपना ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर नहीं रहते हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रोफेशन डिटेल्स भरना होता है कि आप क्या प्रोफेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप राजमिस्त्री है, नाई है, जो भी है यहाँ से आप प्रोफेशन, ट्रेड नेम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ से सब कैटेगरी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, अन्यथा इसको आप छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, इसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में बिजनेस एड्रेस आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि सेम एज आधार एड्रेस। तो यहाँ पे आप जो आपका आधार कार्ड पर एड्रेस है वहीं पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ से आप टिक करेंगे। अगर आपका कोई नया करंट एड्रेस है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदर है तो यहाँ पे टिक करके मैनुअली फिल करेंगे। अगर आधार कार्ड का ही एड्रेस देना चाहते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं और आपका आधार कार्ड का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ से सेम एज आधार एड्रेस पर टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका प्रोफेशन, ट्रेड डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट का इंफॉर्मेशन देने के लिए 2 नंबर ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा। यहाँ पे आप अपना बैंक का नाम चूज करेंगे, यहाँ से IFSC कोड डालेंगे। यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डालने के बाद यहाँ से जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक बैंक का जो ब्रांच है उसका नाम आ जाता है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से यहाँ से कन्फर्म अकाउंट नंबर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको क्रेडिट सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि डू यू वांट क्रेडिट सपोर्ट। अगर आप कोई क्रेडिट सपोर्ट लेना चाहते हैं या फिर 1 लाख रुपया का लोन लेना चाहते हैं जो आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा 18 मंथ के लिए। अगर आप 2 लाख रुपया लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं तो अभी ले सकते हैं, अन्यथा इसको आप मे बी लेटर कर सकते हैं, बाद में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो आप उसके अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे, अन्यथा इसको आप मे बी लेटर कर दें। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स आपको पूछा जा रहा है कि आर यू डिजिटली एक्टिव। अगर आप डिजिटली एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, अन्यथा इसको आप नो कर देंगे और यहाँ से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन भी फिल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए स्किल ट्रेनिंग का यहाँ पे आपको सभी लोगों को 5 दिन का स्किल ट्रेनिंग मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का स्किल ट्रेनिंग मिलेगा, ये सभी लोग को मिलेगा। यहाँ पे टूल किट खरीदने के लिए आपको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 15,000 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए मार्केटिंग सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें आप मार्केटिंग सपोर्ट क्या लेना चाहते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट रिक्वायर लेना चाहते हैं या पार्टिसिपेट, आपको जो भी यहाँ पे फिल करना है, ई कॉमर्स है, ब्रांडिंग, बिल्डिंग सपोर्ट रिक्वायर है, आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लें कि आप क्या सपोर्ट सरकार से विश्वकर्मा योजना के तहत लेना चाहते हैं। तो उसको आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपका सामने डिक्लेरेशन डिटेल्स आएगा, यहाँ से आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी मैंने डिटेल्स दिया वो सही है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कि आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन सबमिटेड का मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, यहाँ से आप डन पर क्लिक करेंगे। अब आपका एप्लीकेशन रिव्यू के लिए चला गया है। जब भी रिव्यू हो जाता है तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। यहीं से आप PM विश्वकर्मा का ID कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब भी आपका एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाता है उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट या ID कार्ड यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर एक बार आपका अप्रूवल हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट और ID कार्ड मिल जाता है, QR कोड मिल जाता है, तो आपको जो भी टूल किट का 15,000 रुपया मिलेगा या ट्रेनिंग का जो भी पैसा मिलेगा
या फिर 2 लाख तक जो सपोर्ट मिलेगा आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखें कि आपका एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा है, रिव्यू हुआ है या नहीं, तो आप होम पेज पर आएंगे और यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि वेरिफिकेशन लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्राम प्रधान लॉगिन। अगर आपका एप्लीकेशन ग्राम प्रधान के लेवल पर यानी कि मुखिया जी के लेवल पर वेरीफाई होता है तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं, या ULB यानी कि ब्लॉक लेवल पर, या DMDC लेवल पर, या MSME का जो DPO लॉगिन होता है उसके माध्यम से अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाता है तो यहाँ से आप, अगर आप ग्राम पंचायत से अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पे अत्यधिक चांस रहता है कि ग्राम प्रधान यानी कि मुखिया जी के थ्रू ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो। यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे ग्राम प्रधान के पास में ग्राम पंचायत में चला जाएगा और वहां से अप्रूवल जैसे ही मिल जाता है आपको सर्टिफिकेट और ID कार्ड और QR कोड मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको 15,000 रुपया आपके अकाउंट में यहाँ पे इस स्कीम के माध्यम से जो बताया गया है वो क्रिएट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैं आप सभी को बताया कि PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो उसको भी आप कमेंट करें, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।